हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम सवाल करने जा रहे हैं जिसका नाम है काउंट द ट्रिपलेट्स। तो ठीक है, इसको देखते हैं। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले चलते हैं। क्या बोल रहा है ये? चल, तो इस क्वेश्चन में क्या है? इसने बोला है गिवन एन array ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। तो मेरे पास एक डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का वेक्टर है। द टास्क इज टू काउंट ऑल द ट्रिपलेट्स सच दैट द सम ऑफ टू एलिमेंट्स इक्वल्स द थर्ड एलिमेंट। तो मुझे क्या करना है? मुझे वो सारे दो एलिमेंट्स का सम निकालना है जिनको अगर मैं सम करूं, जिनका मैं अगर सम निकालूं तो मेरे थर्ड एलिमेंट के बराबर हो। तो जैसे अगर मैं 2 और 3 उठाऊं तो मुझे 5 मिलेगा, है ना। अगर मैं 2 और 3 का सम करूं तो मेरे को 5 मिलेगा। तो एक वैलिड ट्रिपलेट है ये। ठीक है, एक और उठा लेते हैं। अगर मैं 2 और 5 को उठाऊं तो मेरे को 7 मिलेगा, है ना। तो ये भी एक वैलिड ट्रिपलेट है। अगर मैं 1 और 4 को उठाऊं तो मेरे को 5 मिलेगा। तो ये भी एक वैलिड ट्रिपलेट है ना। तो मेरे को ऐसे जितने भी ट्रिपलेट्स हैं ना, सबका काउंट रिटर्न करना है कि मतलब टोटल इसमें एक इस इंटीजर्स के बारे में कितने काउंट है, कितने काउंट ऑफ इंटीजर, कितने काउंट ऑफ ट्रिपलेट्स हैं, मेरे को वो रिटर्न करना है। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा सकते हैं हम, है ना। हम क्या कर सकते हैं कि 7 के लिए बोल देते हैं कि 7 आप फिक्स हो जाओ, और हम 3 को भी फिक्स कर देते हैं। फिर 3 के लिए रेस्ट ऑफ द आर में चेक करते हैं कि 3 के लिए क्या कोई पेयर है ऐसा जो मिलके मेरे को 7 देता है। ठीक है, मिल गया तो ठीक है, एक काउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, नहीं मिला फिर हम नेक्स्ट होते जाएंगे। फिर 2 पे आ जाएंगे। फिर 2 के लिए बाकी के आरे में चेक करेंगे कि क्या कोई एलिमेंट है जो 7, जो मेरे साथ मिलके 7 बनाता है ना। फिर 5 के लिए सेम काम करेंगे। फिर 4 के लिए सेम काम करेंगे, है ना। तो ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। पर ये ऑप्टिमाइज नहीं है ना, हम इसे ऑप्टिमाइज भी करना है। थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं इसे। तो इसमें क्या करेंगे हम इस सारे को सॉर्ट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। और मैं क्या करता हूँ, एक आई पॉइंटर बनाता हूँ जो यहाँ बैठ रहा है, एक लो पॉइंटर बनाता हूँ जो यहाँ बैठेगा, और एक हाई पॉइंटर बनाता हूँ जो यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? अब मैंने ना एक टारगेट फिक्स कर दिया। तो जो मेरा आई है वो एक टारगेट है। और मैं क्या करूँगा, ये जो पीछे की बाकी की एरे है ना, इनमें चेक करूँगा कि क्या कोई दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनका सम करके मेरे को 7 मिलता है। ठीक है, ये जो एरे अब शॉर्ट हो गई, अब इसका कुछ फ़ायदा उठाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 7 से जो भी छोटी वैल्यूज़ हैं वो तो उसके लेफ्ट में होंगी, है ना। ये सारी 7 से छोटी हैं, है ना। ये सारी वैल्यूज़ 7 से छोटी हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी वैल्यूज़ 7 से छोटी हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और अगर मैं उनका सम करूँगा तो ही मुझे 7 मिल सकता है ना। उसके अलावा कोई वैल्यूज़ होंगी नहीं, राइट में कोई वैल्यूज़ है नहीं ऐसी जिनका सम करे तो वो मिले। जैसे मान लो, अभी अभी हम आगे वाली आइट्रेशन में देखेंगे कि 5 के लिए कैसे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पर अभी अभी ऐसा मान लेते हैं कि आई मेरा फिक्स्ड है यहाँ पे, और उससे लेफ्ट में जो वैल्यूज़ हैं 1 से 5 तक, उसमें मेरे को अपने काउंट्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो एक काउंट बना लेते हैं और अपने लो और हाई की मदद से ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसा पेयर है जो मेरे को 7 दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। लो लो मेरा 1 पर है और हाई मेरा 5 पर है। तो 1 + 5 गिव्स मी 6। ठीक है, अब 6 तो मेरा 7 से छोटा है ना। अब 6 7 से छोटा है, तो मेरे को 6 को बढ़ाना है ना। मेरे को ये जो सम है इसकी वैल्यू बढ़ानी है ताकि मैं 7 तक पहुंच पाऊँ, है ना। अगर मेरे को अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे को अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो क्या मैं लो को नहीं बढ़ा सकता, है ना। अगर मैं लो को बढ़ा दूं तो मेरे सम की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मैं हाई को घटा दूंगा, अगर मैं हाई को घटाऊंगा तो मेरे को तो वैल्यू छोटी मिलेगी, है ना। तो मेरी जो सम हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा। मेरे को अपना सम बढ़ाना है, इसलिए मैं लो को आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब 2 + 5 = 7। हाँ, ये तो ट्रू है ना। तो इसका मतलब है मेरे को एक वैलिड पेयर मिल गया, मेरे को एक वैलिड ट्रिपलेट मिल गया। तो मैं अपने काउंट को 1 से बढ़ा दूँ। ठीक है, तो मेरा काउंट 1 से बढ़ गया और मेरे को एक वैलिड पेयर मिल गया। ठीक है, तो अब अगर मेरे को वैलिड पेयर मिल गया तो इसका क्या मतलब हुआ
कि 2 के साथ और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो मिलके 7 बनाएगा, है ना। 2 के साथ कोई नंबर ऐसा नहीं है जो मिलके 7 बनाएगा बिसाइड्स 5। 5 के अलावा 2 के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मिलके 7 बनाएगा। और 5 के साथ भी सेम चीज़ है ना। 5 ना 4 के साथ मिलके, ना 3 के साथ मिलके, ना 1 के साथ मिलके 7 बना सकता है। 5 सिर्फ 2 के साथ मिलके 7 बना सकता है। तो हम लो को भी बढ़ा देंगे और हाई को भी घटा देंगे कि इन दोनों के अलावा कोई 2 और 5 का ऐसा और कोई पेयर हो ही नहीं सकता जो 7 बनाए। ठीक है। अब 3 और 4 को चेक करते हैं। 3 और 4 का सम करेंगे तो भी 7 मिलेगा, है ना। ये भी वैलिड पेयर है, तो काउंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है। फिर मेरा लो कहाँ आएगा, लो यहाँ आ जाएगा, हाई यहाँ आ जाएगा। अब दोनों ने इंटरसेक्ट कर लिया एक दूसरे को। इसका मतलब मेरे को 7 के लिए सारे पेयर्स मिल गए, तो मेरे 7 वाले जितने भी ट्रिपलेट हैं वो खत्म हो गए। ठीक है। आई पीछे आ गया, लो वापस से 0 पे चला जाएगा, आई -1 पे चला जाएगा वापस से। ठीक है। अब 5 के लिए इस सारे में चेक करेंगे कि क्या कोई वैल्यू है ऐसी, क्या कोई ऐसे पेयर हैं जो मेरे को मिलके 5 बना रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं। अब जब मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो क्या मेरे को कोई आगे की वैल्यू ऐसी है जो मिलके 5 बना सकती है? नहीं ना। 5 के आगे कोई ऐसी वैल्यू होगी ही नहीं, क्योंकि हमने 5 को, इस एरे को सॉर्ट किया हुआ है ना। तो इसलिए जो भी वैल्यूज मिलेंगी मेरे को इसी रेंज में मिलेंगी, है ना, जो मिलके 5 बनाएंगी। तो हम क्या करेंगे, अब चेक करते हैं कि 1 और 4। अब देखो 1 और 4 लो और हाई है ना। 1 और 4 मिलके 5 बना रहा है, तो मैं अपना काउंट बढ़ा दूंगा और लो को भी बढ़ा दूंगा और हाई को घटा दूंगा। ठीक है। फिर मेरे को 2 और 3 मिला, 2 और 3 मिलके भी 5 बना रहा है, काउंट को बढ़ा दिया, लो को बढ़ा दिया, हाई को घटा दिया। ठीक है। तो अब मैं इंटरसेक्ट हो गए, तो 5 के लिए मेरे को सारे वैलिड काउंट्स मिल गए। अब इसको आई को पीछे कर देते हैं। आई को पीछे किया तो लो वापस से 0 पे, हाई वापस वापस से i-1 पे। ठीक है। तो अब आई के लिए चेक करते हैं। आई 4 पर है, तो लो प्लस हाई मतलब 1 + 3, मेरे को 4 मिल रहा है, वैलिड पेयर है, 5 बना दिया। ठीक है। काउंट 5 हो गया। अब लो को इंक्रीज किया, हाई को डिक्रीज किया, दोनों इंटरसेक्ट हो गए, तो आई को पीछे कर दिया। ठीक है। जब आई पीछे आया तो वापस से लो अपनी जगह चला जाएगा, हाई वापस से 2 पे आ जाएगा। फिर से चेक करेंगे। अब 1 + 2 3 है, ये भी वैलिड पेयर है, तो काउंट को 6 कर दिया। ठीक है। तो 3 के लिए भी मेरे को ट्रिपलेट्स मिल गए। अब लो यहाँ आ जाएगा, हाई यहाँ आ जाएगा, ये भी इंटरसेक्ट हो गए, आई पीछे आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा मेरा लूप। अब आई यहाँ पर आया, ख़त्म क्यों हो गया? क्योंकि इससे पहले या 2 से पहले कोई ऐसी वैल्यूज़ होंगी क्या? इस तरफ कोई और वैल्यूज़ हैं? यहाँ पे तो सिर्फ एक वैल्यू पड़ी है। अब एक के साथ मैं कोई और पेयर तो बना नहीं सकता, है ना। सिर्फ एक वैल्यू होगी तो मैं पेयर कैसे बना सकता हूँ? तो मेरे ट्रिपलेट्स जो होंगे वो ख़त्म यहीं पर हो गए। ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा कोड होगा इसका। चलो कोड कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला काम क्या करना है कि हम एक काउंट बना लेते हैं, तो काउंट 0। ठीक है। और एक हमें एरे को सॉर्ट भी करना है ना। तो सॉर्ट arr.begin arr.end। ठीक है। अब यहाँ से सॉर्ट कर दिया, तो अब एक फॉर लूप चला देते हैं आई के लिए, और जो बैठेगा मेरे arr.size-1 पे, है ना, आई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 और माइनस माइनस आई, क्योंकि मैं सिर्फ 2 तक जा रहा हूँ, है ना। तो इस फॉर लूप में देखेंगे क्या हो रहा है। पहला काम क्या है? पहला काम है लो और हाई को बिठाना। हाई मेरा बैठेगा i-1 पे, है ना, लो बैठेगा 0 पे। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे चेक करना है, तो एक वाइल लूप चला देते हैं। वाइल लो इज लेस देन हाई। ठीक है। अब लो इज लेस देन हाई के लिए वाइल लूप चलाया और एक सम भी निकाल लेते हैं। सम होगा मेरा ARR ऑफ लो प्लस ARR ऑफ हाई। ठीक है। ये मेरा सम होगा। तो एक चेक लगाते हैं कि क्या सम मेरा मेरे टारगेट के बराबर है, और मेरा टारगेट क्या है? ARR ऑफ हाई, है ना। क्या वो उसके बराबर है? अगर वो उसके बराबर है तो हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे, लो को इंक्रीज कर देंगे और हाई को डिक्रीज कर देंगे, है ना। लो भी इंक्रीज हो जाएगा, हाई भी डिक्रीज हो जाएगा और मेरा काउंट भी बढ़ जाएगा। एल्स इफ क्या मेरा सम मेरे टारगेट से छोटा है? अगर छोटा है तो मैं क्या करता हूँ? लो को बढ़ा देता हूँ। अगर बड़ा है तो मैं हाई को घटा देता हूँ, है ना।
तो जब ये मेरा फॉर का लूप चलेगा तो मेरे काउंट में मेरे को सारे ट्रिपलेट वैल्यूज मिल जाएंगे। तो बस एक चीज़ करनी है, उस काउंट को रिटर्न कर देना है ना। सिंपल सा कोड है, इसको रन कर लेते हैं। देखो सबमिट हो रहा है, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कोड समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वापस जाके उसे देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।